हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो माघ पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती है। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। आइए अब हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उस भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे में उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आ गया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएँ।